अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 11। तो अब बताइए, ऐसे ही घर पर भी आप दोनों गुटरगू करती रहती हैं क्या? दीपिका कॉफ़ी के सिप के साथ पूछती है। क्यों जलन हो रही है क्या भाभी? विनया चुटकी लेती हुई दीपिका से कहती है। जलन क्यों होगी भला? अभी हम ननद भाभी भी इसी तरह गुटरगू करती थी, फिर ननद उड़ गई और अब वो अपनी ननद के साथ गुटरगू करती है। हाय क्या दिन थे वो भी। माथे पर फिल्मी अंदाज में हाथ रखती हुई दीपिका कहती है। हाँ भाभी, पर भैया का असर हो गया है। दीपिका के अंदाज पर तीनों ही जोर से हंसने लगी और उसी बीच में विनया कहती है। प्यार का हुआ है ऐसा असर, हर पल ढाता है वो कहर। दीपिका शायराना होती हुई कहती है। क्या है ये लोग, सच में ये लोग ऐसे ही रहती हैं, सास के साथ ननद के साथ इस तरह कौन बोलता है? बुआ तो कच्चा चबा जाएगी इन लोगों को ऐसे देखकर। एक ही फ्रेम में सास बहू और बेटी, वो भी खुशी खुशी। कहाँ होता है ऐसा? जरूर मैं कोई सपना देख रही हूँ। सोचती हुई संपदा खुद को कोटी काटती चीख पड़ी। क्या हुआ संपदा के अचानक चीखने पर? तीनों एक साथ पूछती है। कुछ नहीं संपदा झपटी हुई कहती है। दिन में सपने देख रहा है कोई? दीपिका हंसकर कहती है। कोई बात नहीं संपदा जी, होता है। दीपिका उसे छेड़ती हुई कहती। टाइम आउट भाभी, कुछ लंच वंच भी होगा या बस पास्ता कॉफी से ही विदा करने के मूड में है? विनया विषय बदलते हुए दीपिका से कहती है। सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेने का। उससे पहले एक गेम। दीपिका अपने दोनों हाथों को रगड़ती हुई कहती है। नहीं भाभी नहीं, ये पंजा वंजा लड़ाना मुझसे नहीं होगा। विनया अपने दोनों हाथ पीछे करती हुई कहती है। पंजा लड़ाने कौन कह रहा है? ये गेम तो अब मम्मी के हवाले है। दीपिका लाड से संध्या की ओर देखती हुई कहती है। गेम ये है कि मेरे साथ किचन में आइए और अपनी ननद रानी की पसंद बताइए, और फिर आपकी ननद रानी अपनी भाभी की पसंद बताएगी। वो सारी डिशेज मैं बनाऊंगी और अगर आप दोनों नहीं बता सकी तो हमारी पसंद का खाना बनेगा। जापना। दीपिका खड़ी होकर पेट पर हाथ रख आधी झुकती हुई कहती है। दुनिया में ऐसा परिवार होता भी है क्या, या सिर्फ मेरे सामने दिखावा किया जा रहा है? ये घर विनया भाभी का कम और दीपिका भाभी का ज्यादा लग रहा है, और संध्या आंटी तो सास की तरह व्यवहार कर रही है। संध्या आंटी तो सास की तरह व्यवहार कर ही नहीं रही है, दीपिका भाभी की सहेली रही है। उनकी हर बात पर कैसे हंसे जा रही है। ऐसे तो कोई बेटी को भी बर्दाश्त ना करे जैसे ये बहू को। विनया संपदा को तीनों एक का एक साथ दो खुला व्यवहार उपाहो तीनों का एक साथ दूसरे के साथ खुला व्यवहार उहापोह में डाल रहा था। जैसे ही दीपिका और विनया अंदर आ गई, संपदा के चारों ओर फिर से सोच का अजगर फन फैला कर बैठ गया। संपदा बेटा कहाँ खो गई? बेटा बहू को अपना बनाने के लिए उसे समय देना होता है। हर कोई अलग अलग परिवेश से आते हैं। माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन जब हम 90 में 10 मिला देते हैं तो वो 100 हो जाता है। वैसे ही बाहर से आए इस एक सदस्य को खुद में मिला देने से परिवार की एकता बढ़ जाती है, खुशियाँ बढ़ जाती है। गम आते जाते रहते हैं लेकिन तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। संध्या संपदा के दिमाग में जमी गाय को अपनी वाणी से धोने की चेष्टा कर रही थी। 1 मिनट बेटा, अभी आई। ये दोनों फिर बातों में लग गई होगी, एक अवसर नहीं छोड़ती हैं। संपदा को कहते हुए संध्या रसोई की ओर बढ़ गई। अगर मुझसे सच में इन्होंने पूछ लिया भाभी की पसंद क्या है तो क्या उत्तर दूंगी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। इतने दिनों में तो आज पहली बार मैं भाभी से बात कर रही हूँ। इतनी भी बुरी नहीं है भाभी जितनी बुआ ने बताया है, और ना ही उनके घर वालों में कोई खराबी नजर आ रही है। लग गई होगी, एक अवसर नहीं छोड़ती है। संपदा को कहते हुए संध्या रसोई की ओर बढ़ गई। अगर मुझसे सच में इन्होंने पूछ लिया भाभी की पसंद क्या है तो क्या उत्तर दूंगी? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। इतने दिनों में तो आज पहली बार मैं भाभी से बात कर रही हूँ। इतनी भी बुरी नहीं है भाभी जितना बुआ ने बताया था, और ना ही इनके घर वालों में कोई खराबी नजर आ रही है। संपदा संध्या के अंदर जाते ही टेबल के नीचे से एक मैगजीन उठाकर पलटती हुई अपने अस्त व्यस्त विचारों को समेटने की कोशिश कर रही थी। संध्या जब रसोई के दरवाजे पर पहुंची तब दीपिका विनया से आगे के कार्यक्रम पर विचार कर रही थी। ओह, तुम दोनों भी ना, पहले उस बच्ची को घर के मायने तो बता लो। पहले ये तो बताओ कि घर के सभी सदस्यों का साथ होना, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना कितना आवश्यक है। फिर के लिए भी चल लेंगे।
इसलिए लंच की तैयारी करो और विनया संपदा को भी किचन में बुला लो, उसे भी शामिल करो हर कार्य में। अब आगे की कार्रवाई तुम दोनों के वरिष्ठ कंधों पर डालकर मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। संध्या दोनों को बाय बाय का इशारा करती हुई कहती है, पर मम्मी हम अकेली जाने उसे कैसे? दीपिका संध्या को रोकती उसके आगे खड़ी होकर कहती है, आज मेरे शागिदों की अग्नि परीक्षा है, देखते हैं तुम दोनों संपदा के अंदर परिवार के सदस्यों का प्रेम दर्शा पाती हो कि नहीं, उसके प्रेम चक्षु को खोल पाती ही कि नहीं। दीपिका के गाल थपथपाती हुई विनया की ओर मुस्कुराकर देखती हुई संध्या कहती है, इस्माइल। दीपिका अचानक से मैगजीन में खोई संपदा के पास जाकर मोबाइल सेल्फी मोड के लिए कहती है। संपदा दीपिका की आवाज़ पर जो ही सिर उठाती है, क्लिक की आवाज़ के साथ दीपिका और संपदा की तस्वीर दीपिका के फ़ोन कैद हो गई। ये होती है स्वीट एंड सुंदर फोटो देखती संपदा के बगल में बैठी हुई दीपिका कहती है, तो संपदा जी अब आप बताएं आपकी पसंदीदा डिश क्या है कि भाभी ने जो बताया है उससे मैच करती है कि नहीं। मैगजीन संपदा के हाथ से लेकर टेबल पर रखती हुई दीपिका कहती है, भाभी ने क्या बताया? संपदा दीपिका के सवाल पर असहज होकर पूछती, आपकी भाभी साहिबा ने बताया कि आप आलू के पराठे और टमाटर की मीठी चटनी चटखारे लेकर खाती हैं और जब तक स्कूल गमन होता रहा तब तक आपके लंच बॉक्स में इसकी उपस्थिति नहीं बनी रही। दीपिका संपदा की आंखों में देखती हुई कहती है। ये सुनने के बाद संपदा की आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गई। उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आया कि विनया को आखिर इतनी बातें कैसे पता चली, जबकि वो तो कभी सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करती है। आज जाने किस बहाव में बहक कर वो विनया के साथ यहाँ आ गई, जबकि बुआ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि विनया को भी ज़्यादा इज्जत दी जाएगी तो ये भी संपदा की माँ की तरह ही किसी को उचित इज्जत नहीं देगी। लेकिन दीपिका भाभी को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो किसी को मान नहीं देती होगी। इतना प्यारा खुला सा लग रहा है यहाँ सब कुछ। कभी माँ भी तो ऐसे ही खुलकर हंसती थी, लेकिन फिर सोचती हुई संपदा के माथे पर बल पड़ गए थे। ओके, अगर आपकी पसंद आलू के पराठे नहीं है तो क्या ये कैंसिल? संपदा के माथे पर आ गई तनाव की रेखाओं को देखकर दीपिका कहती है, नहीं भाभी, मैं तो ये सोचकर आश्चर्य में हूँ कि भाभी ने मेरी पसंद कैसे जान लिया। संपदा खुद को ढीला छोड़ती हुई दीपिका से कहती है, जादू की छड़ी है आपकी भाभी विनया, द जादू की छड़ी। दीपिका जोर से हंसती हुई कहती है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।